तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने पर टेस्ट चार्ज एक फोर्स को फील करता है, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के आने पर वो मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स को फील करे, वही क्या है उस मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड है। या फिर यहां पर अगर देखिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होते हैं तो चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिससे कि किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को उसके पास लेकर के आने पर क्या फील करता है, वो एक फोर्स को फील करता है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आइए यहां पर देखिए, जैसे कि आपके पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ का ये जो रीजन होगा जिसमें मैं किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अगर लेकर के आता हूं तो ये मैग्नेटिक मटेरियल इस रीजन से क्या करना स्टार्ट करेगा, एक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होगा, वो अट्रैक्शन का होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नेट के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक मटेरियल मैं इस रीजन में लेकर के आऊंगा, ये जो मैग्नेट हमारा है ये क्या करेगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जहां से इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होता है, वो जो रीजन होता है उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जब किसी भी कंडक्टर में हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर यहां पर भी मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को यहां लेकर के आऊंगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर भी क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो फोर्स किस नेचर का होगा, तो अट्रैक्शन के नेचर का होगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, अट्रैक्शन की। डन। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या हम इनको देख सकते हैं, तो नहीं, इनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम इनको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। इनको दिखाने के लिए हम इनका पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। अच्छा, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो आइए वन बाय वन करके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसा कि सबसे पहले कहा गया है कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैंने कहा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारी है। और इस पर अगर किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट है हमारे पास और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उसी तरीके से टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर अगर मान लिया जाए कि मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने कहा कि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने कहा ये 1 है और ये 2 है। अब ये बात प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसका अपोजिट कंसीडर कर रहा हूं। मैंने ऐसा माना कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो आइए जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो जैसा कि पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, अगर इसी पॉइंट से मैं क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो देखिए टेंजेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यहां पर देखिए टेंजेंट जो होगा इस वाली मैग्नेटिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शंस हमको दिखाई दे रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड की मतलब दो डायरेक्शन हो सकती है क्या, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो हमने ये एज्यूम किया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारी धारणा गलत है। तो यहां से ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। क्लोज लूप का मतलब क्या है, क्लोज लूप का मतलब कि जहां से स्टार्ट किया वहीं से आकर के एंड किया। जैसे मान लिया कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है और ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई और यहीं पर आकर के एंड हो गई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form a closed loop but magnetic field lines always form a closed loop, हमेशा ये closed loop का फॉर्मेशन करती हैं। फिर अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं और
साउथ पोल पर अंदर की तरफ जाती है। जैसे कि यहां पर हमारे पास अगर एक मैग्नेट दिया हुआ है, देखिए ये हमारा एक क्या है, मैग्नेट है। मैंने कहा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से क्या होती है भाई, ओरिजिनेट होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेगी और ये किधर की तरफ जाएगी, साउथ पोल की तरफ जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहां से एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है किसी भी मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन अगर किसी भी मैग्नेट के अंदर बात किया जाए तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है ना। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होती हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक अगली प्रॉपर्टी हो गई कि इनकी डायरेक्शन बतानी है कि भाई नॉर्थ पोल से निकलती हैं, बाहर की तरफ होती हैं और साउथ पोल से अंदर की तरफ आती है। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जहां पर ये ज्यादा डेंस होंगी वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं और जहां पर इनकी डेंसिटी कम होगी वहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जरा ये इनको भी देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखिए यहां पर ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिनकी डायरेक्शन क्या है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी दिखाई दे रही हैं। अब अगर मैं आपको दो पॉइंट्स देता हूं, मैंने कहा कि एक पॉइंट ये है आपके पास ए और एक पॉइंट ये है आपके पास बी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कहां पर ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है भाई, देखिए यहां पर इनकी डेंसिटी जो है ना वो पर यूनिट एरिया अगर देखा जाए तो ज्यादा है इस वाले रीजन के कंपेयर में। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर इनके डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। अगर इसे देखा जाए तो जैसे हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखिए कुछ इस तरीके से है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर एक जगह पर सेम है, इक्वल है। ठीक है ना। और ये इक्वल होना क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, चाहे वो पॉइंट हमारा यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ की बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की, तो हर एक जगह पर इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है ना। लेकिन अगर यही जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो अगर मैं इनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, देखिए कुछ पास पास, ठीक है ना, देखिए थोड़ा तिरछा हो गया ये, अगर इसको सीधा रखते हैं कुछ इस तरीके से, अगर यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपको दो रीजन दिया, एक रीजन ये दिया ए और एक रीजन ये दिया बी, दोनों जो रीजन है हमारे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ए वाले पॉइंट पर या बी वाले पॉइंट पर कहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है आप आंसर करोगे कि इस बी वाले पॉइंट पर। क्यों, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहां पर देखिए इन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है और यहां पर जो इनके बीच की डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है। और अभी भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई जहां पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, इसलिए कहा हमने। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट करती है। क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी मेटल बॉडी एंड आर इनसाइड इट। आपने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो किसी भी मेटलिक बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर किसी भी मेटलिक बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी भी मेटलिक बॉडी की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई भी मेटलिक बॉडी है और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मेटल की बॉडी को क्या करते हैं, पास कर देते हैं, यानी कि क्रॉस करके आर पार चले जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि इस मेटलिक बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने को नहीं मिलता था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में। जैसा कि हमने यहाँ पर क्लोज लूप के बारे में भी बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है किसी भी मेटलिक बॉडी को पास कर जाती हैं और पास करने के साथ साथ उस मेटलिक बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो उस मेटलिक बॉडी के अंदर भी होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मेटलिक बॉडी के सरफेस पर होती हैं, उसके इनसाइड नहीं होती हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।